सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था ओविपेरस और विविपेरस के बारे में कि ओविपेरस एनिमल्स और विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं। तो आज हमारे पास एक्टिविटी 4.2 है, लिखा है ट्राई टू कलेक्ट एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। कहता है कि आपने कोशिश करनी है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंडों को जमा करने की। फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई और मॉथ, हैन एंड क्रो और एनी अदर बर्ड। कहता है कि आपने इन परिंदों में से किसी न किसी ऑर्गेनिजम्स के अंडों को जमा करना है। वी आर यू एबल टू कलेक्ट एग्स ऑल ऑफ देम, वर यू एबल टू कलेक्ट एग्स ऑल ऑफ देम। क्या आप इस काबिल थे कि आपने हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंडों को जमा किया। मेक ड्राइंग्स ऑफ द एग्स दैट यू हैव कलेक्टेड। कहता है कि आपने जिस तरीके के अंडों को जमा किया है, आपने उनकी ड्राइंग्स यानी उनके खाकों को बनाना है कि वो अंडे किस तरह के थे। आगे लिखा है The eggs of a few animals are easy to collect because their mothers lay them outside their bodies। कहता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंडों को लाना बहुत ही आसान था क्योंकि उनका अंडा जो है उनकी माँ आउटसाइड देयर बॉडीज़ यानी देती हैं किसी आसान जगह पर। These animals from which you have collected the eggs are examples of oviparous animals। और इन ऑर्गेनिजम्स के अंडे जिनको आपने जमा किया है वो ओविपेरस एनिमल्स के अंडे थे। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ ए डॉग, काऊ और कैट। लेकिन आप कुत्ते, गाय और बिल्ली के अंडों को नहीं ला सकते हैं क्योंकि वो अंडे देते ही नहीं हैं। बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स, क्योंकि वो अंडे देते ही नहीं हैं। द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, क्योंकि उनकी जो माँ है वो सीधे जन्म देती हैं अपने बच्चों को। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एनिमल्स। और ये एग्जाम्पल जो हैं विविपेरस एनिमल्स की एग्जाम्पल्स हैं। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। क्या आप और ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे सकते हो विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स की। यंग वंस टू एडल्ट्स, यानी अब जो छोटे बच्चे हैं उनकी ग्रोथ जो है यंग वन से एडल्ट्स में कैसे होती है। लिखा है द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न आर कहता है कि वो बच्चे, वो इंडिविजुअल्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो पैदा होते हैं। आपको ओविपेरस और विविपेरस की समझ आ गई होगी कि विविपेरस जो हैं सीधे डायरेक्ट जो हैं जन्म देते हैं बच्चों को, और ओविपेरस जो हैं वो अंडे देकर बच्चों को जन्म देते हैं। इसमें मतलब ज़्यादा कोई समझने वाली बात तो नहीं है, मतलब डिफ़िकल्ट बात तो नहीं है। इसमें आप सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ओविपेरस जो है, ओवी का मतलब होता है एग लेइंग एनिमल्स। तो ओविपेरस जो है वो जानवर होते हैं जो अंडे देते हैं, और विविपेरस जो हैं वो डायरेक्ट जो हैं यंग वंस को जन्म देते हैं। तो ये तो उनमें फ़र्क है। तो कहता है कि द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न और हैच्ड फ्रॉम द एग्स कंटिन्यूज टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स। कहता है कि वो वाले बच्चे जो जन्म लेते हैं या हैच होते हैं अंडों से, तो वो कंटिन्यू करते हैं अपनी ग्रोथ को जब तक ना वो बड़े हो जाएं। इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक लाइक वेरी डिफरेंट फ्राम द एडल्ट्स। कहता है कि जो यंग वंस होते हैं ये हो सकता है कि ये बहुत ही मुख्तलिफ हो जाएं जब ये बड़े हो जाएं। लेट अस कंसिडर द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। कहता है कि आइए हम थोड़ा लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग को ही कंसिडर कर लेते हैं। फिगर 4.10 में दिया गया है ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज। कहता है कि आपने जो फ्रॉग की स्टार्टिंग एज है यानी जब से वो पैदा होता है तो तब से लेकर आप एडल्ट स्टेज तक देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सी मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं। वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। वो कहता है कि हमें पता चलता है कि वहाँ पर 3 मुख्तलिफ किस्म की स्टेजेस हैं। दैट इज़ एग, टैडपोल एंड एडल्ट। कहता है कि जैसे एग हो गया, उसके बाद वो टैडपोल बनता है और लास्ट में वो एडल्ट हो जाता है। डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्राम द एडल्ट्स। क्या टैडपोल जो हैं एडल्ट से मुख्तलिफ नहीं हैं। कैन यू इमेजिन दैट दीज टैडपोल्स वुड समडे बिकम फ्रॉग्स। क्या आपको ये तस्वर नहीं आया था कि ये जो एडल्ट्स हैं, ये जो टैडपोल्स हैं कभी फ्रॉग्स में तब्दील हो सकते हैं यानी बड़े हो सकते हैं। सिमिलरली द काटरपिलर और प्यूपा ऑफ सिल्कवर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्राम द एडल्ट वर्म। इसी तरीके से जो काटरपिलर है प्यूपा या प्यूपा का सिल्कवर्म का, ये भी मुख्तलिफ होता है एडल्ट मॉथ से, यानी बड़े से बहुत जब ये छोटा होते तो तभी डिफरेंट होता है। द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन देयर यंग वंस। तो वो वाले फीचर्स जो
एडल्ट में पाए जाते हैं वो छोटों में बिल्कुल भी नहीं होते, मतलब ये बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं उनसे, और इनमें आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है पहले और लास्ट में। देन व्हाट हैपन्स टू द टैडपोल्स और कैटरपिलर्स देयर आफ्टर। तो लेकिन अब ये सवाल होता है कि इनमें चेंजेस क्या आती हैं जिसकी वजह से टैडपोल्स और कैटरपिलर्स में इतनी बड़ी चेंजेस आती हैं। मतलब आपने देखा कि जो फ्रॉग्स में हैं वो जो यंग वंस हैं वो डिफरेंट है, लेकिन जो उनकी एडल्ट स्टेज है वो उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि जो टैडपोल है वो क्रॉलिंग करके चलता है, लेकिन अगर आप यंग वंस को देखो लेकिन अगर आप उसको एडल्ट में देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका चलने का तरीका, उसका बैठने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है फ्राम टैडपोल से। तो ये बहुत एक बड़ा डिफरेंस होता है इनमें। अगर आप यही देखोगे सिल्कवार्म में तो वहाँ पर भी ये आसमान ज़मीन का फ़र्क है। मतलब जो उनका यंग वंस होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन अगर आप उनके एडल्ट्स की बात करते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यही होता है कि कहता है कि ये चेंजेस इन टैडपोल्स में आने के बाद होता क्या है। तो आगे लिखा है, इसके आगे लिखा है यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कोकोन। कहता है कि आपने देखा होगा कि एक खूबसूरत सा मॉथ आउट होता है, यानी बाहर आता है कोकोन से। इन द केस ऑफ टैडपोल्स, टैडपोल्स के केस में क्या होता है, दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। कहता है कि इस केस में टैडपोल जो हैं वो ट्रांसफॉर्म यानी तब्दील हो जाते हैं एडल्ट्स में, जो कि इस काबिल होते हैं कि वो जंप कर सकें और स्विम कर सकें। The transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis। और metamorphosis सिंपल होता है, ये चेंज कहता है। metamorphosis को आप सिंपल उर्दू की भाषा में समझ सकते हो चेंज। तो लिखा है कि the transformation of larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis। कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से लार्वा एडल्ट में चेंज होता है तो उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। कहता है कि हम अपनी बॉडी में जो चेंजेस देखें उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। क्या आप यही समझते हो कि हम इंसान जो हैं हम भी मेटामॉर्फोसिस में के प्रोसेस में जाते हैं। इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। कहता है कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। तो टाइम ऑफ बर्थ से जैसा हमारी बॉडी पार्ट्स होता है लास्ट तक ही हमारी बॉडी पार्ट्स में वैसी चेंजेस नहीं आती। मतलब हम सेम ही रहते हैं, सिर्फ चेंजेस ग्रोथ वगैरह में आती है। मतलब पहले अगर हम छोटे थे तो लास्ट में बड़े हो जाते हैं, बस फ़र्क इतना है। लेकिन जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है जैसे मतलब हड्डियों का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहता है। फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि ग्रोथ में, यानी हम बड़े हो जाते हैं तो जो छोटी चीज़ थी वो बड़ी हो जाती है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है। लेकिन जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर था यानी जिस तरीके से हम पैदा हुए थे हम उसी तरीके के लास्ट में, क्योंकि हम इंसान हैं तो इंसान ही रहते हैं। मतलब अगर हम 2 टांगों पर चलते थे तो 2 ही टांगें रहती हैं, 4 टांगें तो नहीं आती हैं। या बाकी चीज़ें जो हैं अगर 2 बाजू थे तो 2 ही बाजू रहते हैं, 4 बाजू नहीं रहते हैं। अगर 10 उंगलियां 5 उंगलियां एक हाथ में, 5 उंगलियां 2 हाथ में, तो ऐसा तो नहीं है कि 6 उंगलियां हाथों में आ जाएं। तो हम में जो है चेंजेस नहीं आती है। हम में सिर्फ ऐसा होता है कि जो हमारी जो हड्डियां होती हैं वो ग्रोथ कर जाती हैं। मतलब जो हमारा मास है, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें ग्रोथ हो जाती है। तो चेंज हम में नहीं आता है, हम में सिर्फ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो जाती है। तो मेटामॉर्फोसिस एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको आप याद रखेंगे। ये कहीं भी पूछ ले सकते हैं आपको, इसलिए मेटामॉर्फोसिस को आप अच्छे से देखेंगे। मेटामॉर्फोसिस होता है कि एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें लार्वा जो है एक एडल्ट में चेंज होता है और उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आती हैं, मतलब बहुत चेंजेस आती हैं, तो उसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। उर्दू में आप इसको सिंपल की सी भाषा में याद रख सकते हो कि उर्दू में इसको कहते हैं चेंज। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। अब आप इसकी रीडिंग करें और मुझे होमवर्क इसका भेजें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।